वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इस सत्र में यानी 2023 और 24 में क्लास 9th में गए हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, व्याकरण हो या हिंदी विषय की कोई भी किताब हो, आप लोगों को इस वीडियो में सारे सिलेबस की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में आप लोगों के पास हिंदी विषय की दो किताबें, एक तो है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। इसके अलावा व्याकरण की बुक भी है, ठीक है। तो हिंदी विषय की दो किताबें, क्षितिज और कृतिका, क्षितिज और कृतिका। क्लियर हो गया। 8 तक आप लोगों के पास वसंत होती थी, लेकिन 9th से क्षितिज, कृतिका और व्याकरण की बुक है। अब आप लोगों को क्षितिज की बुक से काव्य खंड में यानी कौन कौन सी पोएम्स पढ़नी है, देखिए। कबीरदास जी की साखियां एवं शबद, ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। फिर है लल द्यद का वाक, उसके बाद रसकान के समये, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्राम श्री, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए, और उसके बाद राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारी कविताएं आप लोगों ने तैयार करनी है। ये काव्य खंड का सिलेबस है, मतलब कौन कौन सी पोएम्स आप लोगों ने पढ़नी है। इसके अलावा जो पोएम्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। तो कबीरदास जी की साखियां एवं शबद, लल द्यद का वाक, रसकान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए और राजेश जोशी जी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारी कविताएं आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। इनका मीनिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को पता होने चाहिए। अब गद्य खंड का सिलेबस क्या है। सबसे पहले प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा, ये पाठ आपने तैयार करना है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी का लासा की ओर, उसके बाद श्यामा चरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके बाद जाबिर हुसैन जी का सांवले सपनों की याद, उसके बाद हरिशंकर परसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते, और उसके बाद महादेवी वर्मा जी का मेरे बचपन के दिन। तो ये 6 पार्ट आप लोगों ने तैयार करने। पहला दो बैलों की कथा, दूसरा लासा की ओर, तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति, चौथा सांवले सपनों की याद, पांचवा प्रेमचंद के फटे जूते और छठवां मेरे बचपन के दिन। ये 6 पार्ट आप लोगों ने गद्य खंड से तैयार करने। और जो पोएम्स है ये मैं ऊपर बता चुका हूं। क्लियर हो गई। उसके बाद जो आप लोगों के पास दूसरी किताब है कृतिका भाग 1, उससे आप लोगों ने केवल और केवल 3 पार्ट पढ़ने। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, ये 3 पार्ट ही आप लोगों ने तैयार करने। इसमें 2 पार्ट और है, 5 पार्ट है टोटल, लेकिन वो 2 पार्ट आपने नहीं पढ़ने। पहला इस जल प्रलय में, दूसरा मेरे संग की औरतें, तीसरा रीढ़ की हड्डी। ये 3 पार्ट आप लोगों ने कृतिका की किताब से तैयार करने, ठीक है। ये तो हो गई आपकी दोनों बुक की बात। अब व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण से जो पहला टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, पहला टॉपिक। दूसरा है उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों पढ़ने आपने, उपसर्ग और प्रत्यय। पहला टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उपसर्ग और प्रत्यय, समास और अलंकार। और अलंकार भी आपने कौन कौन से पढ़ने, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, ये 4 अलंकार आप लोगों ने पढ़ने, ठीक है। तो 4 टॉपिक व्याकरण से हो गए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उपसर्ग और प्रत्यय, समास और अलंकार। ये व्याकरण से आपने तैयार करना है। अब राइटिंग पोर्शन में क्या है, लेखन में, ठीक है। राइटिंग पोर्शन में आप लोगों को अनुच्छेद लेखन, मतलब अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद पत्र लेखन लेटर राइटिंग, ये दोनों चीज आनी चाहिए। अनुच्छेद, पत्र, उसके बाद लघु कथा लेखन शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद है औपचारिक ईमेल लेखन फॉर्मल ईमेल लिखना। क्लियर है। उसके बाद है संवाद लेखन, ठीक है। और उसके बाद है सूचना लेखन। तो ये 6 चीज आप लोगों को राइटिंग पोर्शन में आनी चाहिए। पहला अनुच्छेद, दूसरा पत्र,
तीसरा लघु कथा, चौथा औपचारिक ईमेल, पांचवा संवाद लेखन और छठवां सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो ये 6 जो टॉपिक है ये राइटिंग पोर्शन से तैयार करने हैं और व्याकरण से ये वाले टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।